मेरे ख्याल से 2015 की जो स्थिति शहर की थी, हमारे सबसे पहले में जो हमारे बाहर से जो हमारे सम्माननीय अतिथि पधारे हैं यहाँ पर, उनका बहुत आदर के साथ मैं इस इंदौर शहर में स्वागत करता हूँ। और आपको सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप लोग पधारे, आप लोगों ने शहर का सम्मान बढ़ाया, क्योंकि आपके बारे में, सभी के बारे में हेमंत भाई से मैंने सुना हुआ है जो यहाँ पधारे अतिथिगण, और बड़ा देश में, देश के गौरव के रूप में आप लोगों का नाम लिया जाता है। बहुत सारे जो हमारे अतिथि पधारे हैं, जो हेमंत भाई ने पूछा अभी 2015 में जो स्थिति शहर की थी, समहाउ जनता परेशान थी। जो कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, उसमें जो एजेंसीज इन्वॉल्व थी, उसमें कुछ आउटसोर्स एजेंसीज थी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो समहाउ फाइनेंशियल उनका क्लोजर नहीं हो पा रहा था, फेल हो गई थी, वो लिफ्टिंग नहीं हो पा रही थी प्रॉपर्ली। स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि लिटिगेशंस होने लग गए थे, PIL लगी थी, हाई कोर्ट में पेशी होती थी तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर की, और जनता बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि सफाई हो यहाँ पर। तो जब जहाँ जनता की चाहत रहती है कि नहीं ये साफ़ होना चाहिए, ये गंदगी बहुत हो गया, साफ़ होना चाहिए, कभी शहर वैसा रहा नहीं था और 2-3 साल से चला आ रहा था, क्योंकि मैं उस समय यहाँ पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में था डेपुटेशन पे, MD एक कॉरपोरेशन है उसमें था MD में, तो मैं खुद भी मैं देखता था शहर की स्थिति। मुझे भी लगता था कि थोड़ा दिन पर दिन या महीने ऐसे पहले इंदौर नहीं रहता था, जिस प्रकार का बहुत जगहों पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के स्पॉट्स दिखा करते थे। तो जनता की अर्जिंग चाहत थी है कि नहीं शहर साफ़ होना चाहिए। उस समय मेरी पोस्टिंग मई में हुई। हमारी जो मेयर है माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़, वो उस समय विधायक भी हैं अभी, उस समय मेयर के रूप में शपथ ली थी उन्होंने, वो भी आई। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जब ज्वाइन करने के बाद बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि शहर की जनता की डिमांड है, बहुत सफाई में ध्यान दो जरा, बहुत हालत ख़राब है इंदौर की। तो उस समय तक डिटेल प्रोटोकॉल्स नहीं आए थे स्वच्छ भारत मिशन के, और 2016 में डिटेल प्रोटोकॉल्स आए थे, और 14 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया था वो इस स्वच्छ भारत मिशन का जो एक भावना थी, वो लॉन्चिंग हो गई थी। बाद में फिर उसके डिटेल प्रोटोकॉल्स वगैरह आए। ये नहीं होगा अगर आप देखेंगे कि वहाँ के नागरिक, जिसमें कि अन्य लोग भी आते हैं, जनप्रतिनिधिगण आते हैं, मीडिया आती है, सभी लोग आते हैं, वो ये ना चाहें कि शहर साफ़ रहे। कहीं ना कहीं जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, जो इंदौर का मैंने देखा कि गलतियां कहीं या कमियां कहीं प्रशासनिक तंत्र में ज़्यादा रहती हैं, कि जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हम लोग को बनाने पड़ते हैं जनता को सर्विसेज देने के लिए, वो अगर टाइमली हो जाए तो उसके बाद फिर जनता भी स्वीकार करती है, उसको जनता मानती है उस बात को। मनीष भाई, आपने जब 2015 में जब शुरू किया था, जब इसको लिया, और मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने कहा टास्क दिया था आपको कि ये करना है, आप कितना इस बात को लेके निश्चिंत थे कि ये टॉप 10 में भी ला पाएंगे इसको? आपको कहीं लगा था कि हम टॉप 10 में आ पाएंगे? क्योंकि उस समय तक इंदौर की स्थिति जो थी बहुत बहुत ज़्यादा खराब थी। देखिए, सफाई के मामले रैंकिंग का तो कोई बात नहीं थी, रैंकिंग के बारे में सोच ही नहीं था हम लोगों ने कि देश में कोई रैंकिंग हम लोग को लानी है। और मैं म्युनिसिपल कमिश्नर इंदौर बनने के पहले मैं लगभग 5-5.5 साल में म्युनिसिपल कमिश्नर भोपाल भी था मैं। वहाँ पर मैंने अंत के शुरू के 2-3 साल मुझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वर्किंग समझने में लगा। लगभग एक ही तरह की वर्किंग रहती है, बड़े कॉर्पोरेशन, वो भी बड़ा कॉर्पोरेशन है। वहाँ पर मैंने अंत के 1-2 साल काम किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, पर मैं इतना नहीं कर पाया था कि समय मिल सके और सबको साथ देने का। उसका अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर मैंने यहाँ सोचा था कि यहाँ कुछ इसमें करेंगे, जब कुछ सफाई ताकि एक सिस्टम बने, प्रोसेसेस बने। और ये कहीं नहीं सोचा था कि कोई रैंकिंग होगी, कोई 2016 में कोई सर्वे टूल की डिटेल आएगा जिस पर वर्क करना होगा हम लोगों को, कहीं भी नहीं सोचा था। हम लोग को शहर साफ़ करना था। बहुत प्रेशर फील करते थे हम लोग, जब आउटसोर्स एजेंसी जो लोकल यहाँ इंदौर के हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं, A to Z एजेंसी को जब हम लोग टर्मिनेट किया था, तो हम भी और मेयर मैडम भी, हम लोग बड़े चिंतित थे कि इतना ह्यूज वॉल्यूम आ रहा है, डेली 800 मीट्रिक टन का उस समय था। डेली लिफ्टिंग हम लोग प्राइवेट व्हीकल से किराए पे लेके कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग पर लगे रहे, बस में लगे रह के, ऐसा सोचने वाली बात कहीं भी नहीं थी कि कोई रैंकिंग वाला इशू, बस ये था कि कचरा साफ होना चाहिए। देखिए, हर शहर में लोग वही हैं, अधिकारी वही हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम वही है। तो इंदौर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंदौर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? जो मैंने बोला आपको कि राउंड में जाते थे सुबह, अगर आप जल्दी निकलेंगे, अगर जैसे इंदौर को हम लोगों ने ओपन डेफिकेशन फ्री सबसे पहले बना लिया था, उसका रीज़न ये था कि सारे अधिकारी हम लोग सुबह निकलते थे और देखते थे कि ओपन डेफिकेशन हो कहाँ रहा है।
ओपन डेफिकेशन कहीं होता था तो हम लोग उसमें जनरली उस व्यक्ति को नहीं टोकते थे, तो उससे बात करके उसके परिवार से समझ के कि क्यों ये व्यक्ति बाहर जा रहा है, क्या कमी है इसके घर के टॉयलेट में, वो समझते थे और वो उसके यहाँ बनवाया करते थे हम लोग, क्योंकि निजी घरों में हम लोग टॉयलेट बना सकते थे जो एसबीएम की टूल किट की जो गाइडलाइंस थी, तो वो उसके लिए जल्दी सुबह निकलना पड़ता था हम लोग को। खुले में शौच वाला सबसे महत्वपूर्ण काम था, सबसे पहले इंदौर ने किया कि पूरे जिले को जो है वो खुले में शौच से मुक्त किया था। अभी 2-2.5 हजार लोकेशंस थी ऐसी जहाँ पर कि या डस्टबिन रखी रहती थी या ओपन डंपिंग ग्राउंड्स थे, तो वहाँ पर आप देखें तो उसको गाय भी या अन्य गौवंश या भिन्न वंश के पशु या सुअर या श्वान सब वहाँ पर फैलाते थे सब इस चीज़ों को। तो जब डस्टबिन जैसा बतलाया हेमंत भाई ने कि डस्टबिन हम लोगों ने हटाई थी 2016 में, एक एक करके हटाना शुरू की थी। शुरू में बड़ा इम्पॉसिबल टाइप का काम लग रहा था कि डस्टबिन हटाएंगे, पर मेरा ये मानना था कि या मेयर का भी मानना था हमारा, और हमारे कुछ अच्छे जो अधिकारी थे जो अनुभवी थे उनका भी मानना था कि सब जब अपन डोर टू डोर कलेक्शन हर घर में कर रहे हैं तो डस्टबिन में कचरा आना ही क्यों चाहिए। किसी भी शहर में अगर डस्टबिन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शहर में 100% डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रहा है और 100% सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। तो डस्टबिन रखना या रहना शहर में सीधे निगेटिवली रिफ्लेक्ट करता है वहाँ की डोर टू डोर कलेक्शन एफिशिएंसी को और सेग्रीगेशन को। इंदौर की सफाई का जो सिस्टम जो सक्सेसफुल हुआ उसमें गेम चेंजर जो है आप इसी को मानते हैं? हाँ, बड़ा गेम चेंजर देखिए रहा है, बहुत बड़ा कि शहरों में जो है वो शहर में डस्टबिन नहीं हो, कचरा पेटी जो नहीं है, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर डस्टबिन हटना हमारे यहाँ हम मान सकते हैं बात के अनुभव से, क्योंकि जब हटा रहे थे तब ये सब नहीं सोचा था हम लोगों ने। उस समय तो कॉमन सेंस से हटाया था हम लोगों ने कि अगर किसी मोहल्ले में कोई डस्टबिन है और हर घर में गाड़ी जा रही है वहाँ पर वो कचरा दे रहा है तो डस्टबिन की आवश्यकता क्या है आपको। हम लोग लीटर बिन बना रहे थे कि जो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है उनके हाथ में जो लीटर है उसके लिए लीटर बिन्स लगा रहे थे, इसलिए डस्टबिन की आवश्यकता नहीं थी। उस सोच से हम लोगों ने कॉमन सेंस से हटाया था इस डस्टबिन को। पर हाँ, ये जरूर सही कह रहे हैं कि बाद में हम लोगों को फील हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो समझ में आती गई करते गए, कोई ऐसा बहुत वेल प्लान नहीं था हम लोगों का, पर जो कॉमन सेंस से लगता था कि हाँ ये होना चाहिए कि अगर एहसास नहीं हुआ कि ये ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो आप अगर अपने मॉड्यूल्स में ये भी जोड़ें कि कैसे आपने इंस्पायर किया इस शहर को, कि ये शहर इंस्पायर्ड कैसे हुआ। आज एक छोटा बच्चा भी, मैं आता हूँ इंदौर में, मतलब जो एक शान में अपने बोलते हैं ना कि हमारा शहर, इसके पहले मैं कभी बात करता तो मैं खुद ही बोलता था कि भाई मैं तो इंदौर आता हूँ, मेरे लिए इंदौर सराफे से शुरू होता है और छप्पनगढ़ी पर ख़त्म होता है, मतलब वहीं पर खाने पीने के मामले में बनारसी आदमी आप जानते हैं यहीं पे होता है। लेकिन अब मुझे इंदौर का अगर गिनाना पड़ता है तो मेरे यूएसपी की लिस्ट में पहले वो आ जाता है, इंदौर भारत का सबसे साफ शहर। तो आज अगर मेरे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में सफाई सराफे के ऊपर आ गई है इंदौर के लिए, तो इसमें आप बहुत बधाई के पात्र हैं और मेरे ख्याल से बाकी लोगों को आपको ये सिखाना चाहिए। इसमें साहब जो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, ये मतलब एक जो विषय आपने रखा है ये कि जनता के दिमाग दिलो दिमाग में कैसे गया, एक बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें। कुछ जो प्रमुख मुझे लगते हैं, फ्लैश में भी जाता हूँ जो हमने एनालिसिस की, एक हम लोगों ने स्वच्छता की गाड़ियों में शान का गाना हम लोग का स्वच्छता का, उसकी टीआरपी शान की तो ठीक है यहाँ इंदौर में, उसने युवा में बहुत इम्पैक्ट डाला, हर घर के बच्चे पे इम्पैक्ट डाला। वो गाड़ी बजती हुई जैसे आती तो गाड़ी बेसिकली एक तरह का इंडिकेशन था, गाड़ी आ रही, कचरा लेके बाहर खड़े हो जाओ। तो बच्चे इतना जुड़ गए थे उस गाने से कि वो खुद ही मम्मी पापा को बोलते थे, मम्मी और गाड़ी आगे चलो, ले खुद ही डस्टबिन उठा रहे हैं। वो उत्साह कई घरों में देखने को मिला। दूसरा, स्कूलों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टूल किट आई थी, मैं फिर धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार को जिन्होंने ये बनाया था सर्वे टूल किट को। उसमें स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन के बारे में बहुत काफ़ी नंबर, ठीक ठाक नंबर थे, 20-50 नंबर थे कुछ। तो हम लोगों ने हर स्कूल में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, हर स्कूल को कवर किया था। किसी न किसी एनजीओज़ का बहुत सारे एनजीओ इसमें एम्प्लॉय किए थे हम लोगों ने, बाकायदा पैसा पे किया था उन लोगों को। तो दूसरा मुझे ऐसा लगता है जो स्कूलों में जो बच्चों को हम लोगों ने किया, फिर उसमें कई विधायक जी जा रहे हैं, कहीं हमारी महापौर जा रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं हर स्कूल में, कहीं पार्षद जी जा रहे हैं। तो घर कचरा गाड़ी में ही डालना और गीला सूखा कैसे अलग करना, ये दो चीज़ पे हम लोगों ने फोकस किया था स्कूल पे। केवल 2 सब्जेक्ट थे उसमें। तो बच्चों की जो थोड़ा अवेयरनेस हुई स्कूलों में, मुझे लगता है कि उसने बहुत इम्पैक्ट डाला इसमें। और तीसरा, जैसा आपने बोला, इनिशियली हम लोगों ने जब लीटर बिन्स लगाना शुरू किए कमर्शियल एरियाज़ में, 100 मीटर पे लगाते थे हम लोग, तो लगभग अगर हम लोगों ने 2000 लगाए होंगे तो अगले 1 महीने के अंदर उसमें 700-800 या आग लग गई, उसमें कचरा डाल के लोगों ने आग लगा दी उसमें, या उसको तोड़ दिया लोगों ने।
पर हम लोग भी बिना कुछ सोचे, हमारे लोग तो कैसा भी ये चल ही नहीं सकता है, ये नगर निगम के अधिकारी बोले